जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी यूट्यूबर भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत सारा राधे राधे और भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आज हम लेके आए हैं एक भक्त और जगन्नाथ भगवान की कथा। तो आज हम आपको वो कथा सुनाते हैं। अगर आपको कथा हमारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं। अगर जीवन में कथा, भक्ति, त्याग, ईश्वर में अटूट विश्वास प्रतीक होता है तो उसे भागवत कथा आज भी असंख्य भक्तों में गिना जाता है। कहते हैं कि जब भगवान अपनी कृपा अपने भक्तों पर करते हैं तो वो अटूट विश्वास, अटूट उन पे कृपा करते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त थे रघु, उनको भगवान जगन्नाथ में बहुत अटूट विश्वास था। तो आज हम उसी की आपको कहानी सुनाएंगे। तो एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वो पुरी में जगन्नाथ मंदिर के द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान राम से भिन्न नहीं है। रघु ने भगवान जगन्नाथ के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम रस विकसित किया। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दे दी, लेकिन पुजारी इसे चढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी कोई चीज़ों का उपयोग करना वर्जित था। रघु को बहुत दुख हुआ कि उसकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास, बहुत परेशान हुआ और मंदिर से बाहर चला गया। बाद में पुजारी शाम को आरती समाप्त कर रहा था। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिससे बड़ा श्रृंगार, वैसा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगार करने के बाद पुजारी ने उनको शरीर पे फूलों को सजाना शुरू कर दिया, लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि उसने जो भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान ने किसी के भी फूल स्वीकार नहीं किए। सभी पुजारी ये सोचने लगे, बड़े चिंतित हुए कि ये तो अवश्य ही कोई अपराध किया है, लेकिन ये क्या हो सकता है। उन सभी ने निर्णय लिया कि ये समझने की कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है, वे सभी मंदिर में सोएंगे और जब तक उपवास करेंगे, जब तक भगवान उन्हें सपन में आकर उन्हें उनके अपराध की सूचना न बता दे। निश्चय रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उसने कहा, मेरे भक्त रघुदास के लिए एक फूल माला लाए थे। उन्होंने उसे बड़े प्रेम और भक्ति से तैयार की थी। आपने डोरी की वजह से बाहरी की डोरी देखी है, उसे माला में मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते कि उसकी कितनी अच्छी माला तैयार की थी। उन्होंने इसे प्रेम और भक्ति से परोया था। अब मेरा भक्त मेरे सेवा से वंचित होकर माला सामने रखकर अपने कमरे में पड़ा हुआ है। उसने कुछ भी नहीं खाया है और लगातार वह रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं है जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं होगी और मैं उसकी कोई माला स्वीकार नहीं करूँगा तो वो कैसे चैन से सो सकता है। तुरंत प्रथम पुजारी जाग गया और उसने अन्य पुजारी को सारी बातें बताई। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध समझाया
और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने को कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उसकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भक्तों, भगवान हैं ही इतने, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। वे भाव और भक्ति के भूखे होते हैं, उन्हें भाव और भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं। जो श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं और जो मन से उनको मानते हैं, तो हमारे जगन्नाथ भगवान, हमारे कान्हा जी इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनके पास पहुंच जाते हैं। आप एक बार भगवान के ऊपर चीजें छोड़ के तो देखो। एक बार आप भगवान को बोलो कि प्रभु आपके सिवा हमें इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। देखो आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी खुद भगवान के ऊपर आ जाती है। वे स्वयं सारे काम करते हैं। आप तो चैन की नींद सोएंगे। प्रभु हर हमारे कण कण में बसे हैं। हम जिसमें भी देखेंगे तो हमें वहीं पे भगवान नजर आते हैं। एक बार भगवान के ऊपर भरोसा करके तो देखो। मीरा ने भगवान के ऊपर इतना भरोसा किया था कि उसने सब कुछ त्याग दिया। उसने भगवान की भक्ति के सिवा अपने मन में कोई भी ऐसा नहीं लाई है कि उसे भगवान की भक्ति के सिवा कुछ नहीं अच्छा लगता था। उसने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। देखो उसको कितना कष्ट मिला, भगवान ने वे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। अपने आप उसको भगवान ने उसके कष्ट दूर करे। तो ऐसे हमारे दयालु और कृपालु हमारे बाके बिहारी हैं, भगवान जगन्नाथ हैं। तो अगर हम मन से, तन से, मन से उनकी सेवा करेंगे, शुद्ध मन से, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी का बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना, अगर हम प्रभु की ऐसे सेवा करेंगे और उनके ऊपर हम सब कुछ सौंप देंगे कि प्रभु जो भी करना है, अच्छा है, बुरा है, वो सब आप देखो, आप सोचो, आपका काम है। मैंने तो आपके ऊपर सौंप दिया है। तो देखो भगवान सबको सबका अच्छा करेंगे। वे हमारे कदम से कदम मिला के चलते हैं। हमारे एक कदम हम रखेंगे तो एक हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण रखते हैं। तो ऐसे हमारे त्रिलोकी के नाथ हैं। तो अगर आपको भक्तों मेरी कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। खूब सारे कमेंट देना, कमेंट में राधे राधे लिखना और ये कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी कथा कैसी लगी है। और जो न्यू हैं वो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान, जो भी मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे, आपके रुके हुए सारे काम बनते चले जाएं और भगवान आप पे सदा अपनी कृपा बरसाए रखे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा।